अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में ईद स्पेशल, दावत स्पेशल, बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला हैदराबादी दम का गोश्त बना रही हूँ। बहुत कम मेहनत में ये तैयार हो जाता है। ईद पर जब आपको बहुत ज़्यादा काम होते हैं तो दावत पर ऐसी रेसिपी बनाएं जो आसानी से तैयार हो जाए। तो आप इस हैदराबादी दम गोश्त को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो जो है बीफ का गोश्त लिया है और गोश्त की मैंने छोटी बोटियां करा ली हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी बोटी आपने नहीं रखनी है। अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच ही मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 2 चाय के चम्मच भरकर मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच से भी कम मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर भुना और कुटा हुआ जीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हम इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाल देते हैं। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये सिर्फ कलर के लिए है, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। 2 खाने की चम्मच भरकर मैं इसके अंदर खोपरे का बुरादा, जिसे पिसा हुआ खोपरा कहते हैं, ये मैंने शामिल किया है। खोपरे को आपने तवे पर हल्का सा भूनकर डालना है, लेकिन इसको जलाना नहीं है। इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। ये 2 दरमियाने साइज की प्याज है, जिसे मैंने ब्राउन करके हाथों से ही चूरा करके डाला है। अब मैं इसके अंदर आधा कप से कम तेल शामिल कर रही हूँ। ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था। ये मेरे पास 200 ग्राम दही है। ये 1 पाव से थोड़ा कम दही है, इसे हमने शामिल कर दिया। दही को आपने अच्छी तरह से फेंटने के बाद डालना है। अब हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यकीन करें, ये दम का गोश्त इतने मज़े का बनता है कि आपके मेहमान जो है सिर्फ उंगलियां ही नहीं चाटेंगे बल्कि प्लेट चाट जाएंगे। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इस गोश्त को मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे सारी रात के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। इससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। गोश्त को मैरिनेट हुए हुए 1 घंटा हो गया है। चूल्हे के ऊपर मैंने पतीली रख दी है। अब मैरिनेट किया हुआ तमाम गोश्त मसाले के साथ हमने पतीली में डाल देना है। मैंने कहा था ना, इसे बनाना बहुत आसान है। तमाम गोश्त मैंने डाल दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस गोश्त की हमने 5-6 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। अभी आपने इसके अंदर कोई पानी नहीं डालना है। पहले गोश्त को अच्छी तरह से भून लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोश्त की मैंने 5-6 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब हमने गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करना है। मेरा बीफ का गोश्त है तो मैं इसके अंदर तकरीबन 3.5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपने गोश्त के लिहाज से पानी शामिल कीजिएगा। पानी डालने के बाद मैं इसमें जो है उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो फ्लेम में बिल्कुल लो कर दूँगी, क्योंकि ये दम का गोश्त है। तो लो फ्लेम पर हमने इसे ढककर जो है 1.5 घंटे तक पका लेना है। फिर मैं 1.5 घंटे बाद आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पर गोश्त को पकते हुए 1.5 घंटा हो गया है। बीच में 2 से 3 दफ़ा मैंने इसमें चम्मच भी चलाया था। आप देख सकते हैं कि इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। गोश्त भी मैंने चेक किया, माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। गोश्त को आपने बहुत अच्छी तरह से गलाना है। 3 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप हरी मिर्चों को काट कर भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना भी शामिल किया है। आप पुदीने के साथ इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर दीजिएगा। हरा धनिया इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है। लो फ्लेम पर मैं इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दूंगी। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निहायत ही लजीज दम का गोश्त तैयार है। आप चाहें तो इसे कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं। आप इसे गर्मा गर्म तंदूरी नान पराठों के साथ सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।